हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि क्लास 11th का चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। तो हम पढ़ते हैं आगे की। और इससे पहले मैंने इसका एक फ़र्स्ट पार्ट बनाया था जो आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारे पास में है, सबसे पहले हमने काफ़ी सारा चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद में हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऑर्गेनिक जो हमारे पास में कंपाउंड है उसको आप है ना सबसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक तो एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स एंड सेकंड वन इज साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। उसके बाद में हमने ये फर्स्ट पार्ट देखा। उसके बाद में सेकंड पार्ट के फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक कौन है हमारे पास में एसाइक्लिक और दूसरा कौन है हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर एसाइक्लिक की हम बात करते हैं तो एसाइक्लिक भी आपके पास में 2 टाइप्स का है। एक तो हेट्रोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा है हमारे पास में होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और सेकंड हमारे पास में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। फिर हम एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक आपके पास में 3 टाइप्स में है। ए बेंजेनोइड कंपाउंड्स, बी नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स एंड सी हमारे पास में क्या हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरीके से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। अब इनका हम देखते हैं ये होते क्या है। सबसे फर्स्ट पे हम आते हैं, दिस इज़ एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। इसे हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओके, इसमें ना या तो स्ट्रेट चेन होती है या ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें ना रिंग नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स बोल रहे हैं। जैसे इसमें देखो इथेन 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इसका नेम इथेन हो जाएगा। जैसे इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन है और उसमें एक कार्बन ऊपर यहाँ लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, आइसोब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, ये आयुपैक नेम नहीं है इसका, ये वाला। फिर नेक्स्ट हमारे पास में एसिटाल्डिहाइड। ये देखो ये कौन सा ग्रुप है, इसके पास में ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये देखिए इसमें ये कौन है हमारे पास में, एसिटिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसका नेम क्या है, एसिटिक एसिड। अगर मैं इनका आयुपैक नेम करूं तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका नेम हो जाएगा मेरे पास में 2 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल और प्रोपेन। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका ये 1 और 2 तो हमारे पास में हो जाएगा एथेनेल। इसका 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, एथेनोइक एसिड। ओके, तो ये हमारे पास में फर्स्ट है जिसमें कोई भी चेन नहीं है। अगर ब्रांच है तो ब्रांच के बारे में बात कर सकते हैं हम, स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन के बारे में बात कर सकते हैं। वो किस में आ जाएगा हमारे पास में, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स में आ जाएगा। फिर सेकंड है हमारे पास में साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास में एसाइक्लिक कंपाउंड। ये कहाँ से आया हमारे पास में, देखिए यहाँ से, ये वाला पार्ट किसका है, ये साइक्लिक का। क्या बोल रहा है ये, एसाइक्लिक एलिफेटिक साइकिल, मतलब जो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी, चैन तो होगी, रिंग होगी। ठीक है, रिंग होगी एक। ठीक है, पर उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक और क्या बोल सकते हैं, साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। कंटेन कार्बन एटम्स जॉइन इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो ये कैसे जॉइन हो रहे हो, रिंग की फॉर्म में जॉइन हो रहे होंगे। यस, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें भी 2 पार्ट्स, होमोसाइकिल जिसमें जो साइकिल है वो किससे बनी हुई हो, आपके पास में कार्बन से बनी हुई हो। किससे बनी हुई हो, कार्बन से। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो और 3 कार्बन की वजह से क्या हो गया, प्रोपेन। और एन क्यों लगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्डिंग। ये हम पढ़ेंगे आगे चल करके। और जैसे साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, यहाँ पर एक्सीन ना आकर के क्या आएगा, हेक्सेन आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर एक्सीन आएगा, यहाँ पर हेक्सीन, दोनों का नेम इंटरचेंज हो गया। यहाँ पर एक्सीन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्डिंग है। यहाँ पर क्या है, एक जगह डबल बॉन्डिंग है, इसलिए इसके लिए क्या लगेगा, एन, और इसके लिए क्या लगेगा, इन लगेगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। मान लो अगर जो रिंग बन रही है उसमें कार्बन की जगह कोई भी आ गया हमारे पास में, जैसे नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया,
उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे साइकिल जिसमें अगर एक भी कार्बन की जगह कौन आ जाए, हेट्रो एटम आ जाए, जैसे कार्बन नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अगर वो आ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरो साइकिल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसे हम प्यार से THF भी कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास में हेट्रोसाइक्लिक का, कि इसमें जो रिंग बन रही हो उसमें एक ना एक हेट्रो एटम हो। हेट्रो एटम क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम कार्बन, नाइट्रोजन या सल्फर। एग्जाम्पल THF। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट देखो, हमने ये पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखिए, सबसे पहले बात तो हम क्या बोलेंगे, बेंजीन। बेंजीन क्या होती है, दिस रिंग इज कॉल्ड बेंजीन, या इसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड्स बेंजीनोइड। ध्यान रखना, अगर बेंजीन या बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर से बनी हुई कोई भी कंपाउंड्स रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड्स। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन हो गया, ये देखो एनिलीन हो गया, ये देखो 2 कार्बन है, इसमें क्या हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा। और अगर हम बात करें, दिस इज़ फिनॉल, देखो इसमें रिंग तो बन रही है, ऊपर अलग हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। जैसे और अगर हम बात करें, जैसे ये हमारे पास में CH3, इसे हम बोलेंगे टोलुइन। तो इस तरीके से हमने कई नाम देखे। इसमें देखो बेंजीन रिंग आ रही है, पूरी बेंजीन रिंग आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑल्सो हैव हेटेरो एटम इन द रिंग, कि इसमें भी जैसे आप है ना यहाँ पर हेटेरो एटम देख करके आ रहे थे ना, तो हो सकता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है पर उसमें क्या हो, हेटेरो एटम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन बेंजीनोइड को पढ़ लेते हैं। नॉन बेंजीनोइड क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, जिसमें बेंजीन रिंग ना हो। अभी मैंने इस वाले को रोका है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हेटेरो एटम वाले के लिए रोका है। ये बेंजीन रिंग ना हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, आपके पास में नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ट्रोपोन। क्या हो जाएगा, ट्रोपोन। ठीक है, ये क्या है, ऐसी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन नहीं है पर एरोमेटिक है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजीन रिंग। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है, इसको ही हम है ना आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर कहा ऐसे एरोमेटिक साइकिल जिसकी है ना साइकिल में हेटेरो एटम आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूरेन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, देखो यहाँ पर साइकिल बन रही है और यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन है। जैसे थायोफीन, ये देखिए एस आ गया। जैसे पिरिडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, पिरिडीन मोस्टली कई बार आपके पास में आ जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि एसाइक्लिक को ओपन चेन को बोला, फिर साइक्लिक के 2 पार्ट्स बोले, एसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर हमने इसके 2 पार्ट्स देखे, फिर अभी हमने इसके 3 पार्ट्स देखे, बेंजीन जिसमें बेंजीन रिंग हो, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, और हेट्रोसाइक्लिक जिसमें है ना कार्बन की जगह कौन जुड़ा हुआ हो, आपके पास में एक हेटेरो एटम जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो मेरे पास में कोई कार्बन की चैन है, यहाँ पर कोई भी एक आकर के, जैसे मान लो यहाँ पर Cl लग गया, तो इस पूरी की पूरी चैन का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या ऐसा एटम जो कार्बन चेन में लग जाए और उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जैसे हो सकता है OH हो जाए, जैसे हो सकता है COOH हो जाए, हो सकता है आपके पास में एल्डिहाइड हो जाए, हो सकता है आपके पास में कीटोन हो जाए। ठीक है, तो ये सब आपके पास में हो सकते हैं। द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ए ग्रुप एटम्स joined टू द कार्बन चेन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि है ना रेस्पॉन्सिबल होता है उस केमिकल की प्रॉपर्टीज़ के लिए, किसके, उस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो जुड़ा है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपके पास में OH, इसे हम एल्कोहल भी कहते हैं, एल्डिहाइड जैसे CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे COOH। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, देखिए होमोलोगस सीरीज़ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैथेन, फिर मैंने बोला एथेन, फिर मैंने बोला प्रोपेन। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मूले से किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, CnH2n+2 एल्केन। तो भैया ऐसा ग्रुप और ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये सीरीज तो बन रही है एक तरीके से हमारे पास में, कंटेनिंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप, इसमें एक ही तरीके के फंक्शनल ग्रुप हो, फॉर्म्स ए होमोलोगस सीरीज एंड द मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस।
तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़ बोलेंगे, जिसमें एक ही तरीके का फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें देखो सारी बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग है, तो और इसके मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस बोलेंगे। इनको हम सिंपल रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिफर फ्रॉम ईच अदर, है ना, ये एक दूसरे से किससे अलग होंगे, CH2। देखो अगर मैं इससे और इसमें देखूं तो कितने का गैप आ रहा है, CH2 का गैप आ रहा है। इसमें और इसमें देखूं तो कितने का गैप आ रहा है, CH2 का गैप आ रहा है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसमें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन्स, एल्केनोल्स। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, हेलो एल्केन्स, एल्केनोल्स, एल्केनेल्स, एल्केनोन्स, एल्केनोइक एसिड, एमीन्स। ये भी मैंने इतने सारे नाम बोले, ये आपको आगे चल के पता चलेंगे क्या है। ओके, आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो सब अलग अलग अपने नाम रख रहे थे, जैसे हम घर पे बच्चों का नाम अलग अलग रख देते हैं, और स्कूल में जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, पर जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास में नेम क्या हो जाता है, हमारे पास में सेम होते हैं। तो IUPAC एक है ना नॉमेनक्लेचर, एक केमिस्ट्री का ही एक यूनियन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC ने बताया कि भाई मैं आपको कई रूल्स दे रहा हूँ, उसके बेसिस पर ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या करोगे, नॉमेनक्लेचर करोगे। फिर नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर हमारे पास में, तो कई आपके पास में ट्राइबल नेम्स है, वो थोड़े थोड़े आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ट्राइबल्स नेम क्या है हमारे पास में, देखिए जिसे हम क्या बोलते हैं, ये तो मैथेन, ये तो वैसे भी IUPAC नेम है। ये पूरा सीरीज़ जा रहा है, तो पूरे सीरीज़ के लिए जब हम लिखते हैं इसका सिंपल ट्राइबल नेम, तो अभी IUPAC नेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल ट्राइबल नेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अब इसमें ना कार्बन, अब ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, अब इसमें एक कार्बन इस तरीके से लग जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। अगर मान लो पेंटेन है, 5 कार्बन है और कार्बन इस तरीके से लग जाए हमारे पास में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, जैसे कार्बन है, 3 कार्बन है और एक OH लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल एल्कोहल। एक CHO है तो हमारे क्या पास में क्या आ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसे है, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या हो जाएगा, एसीटोन। ये कौन हमारे पास में, क्लोरोफॉर्म। एसिटिक एसिड, बेंजीन, बेंजीन ये वही रिंग है, ये बेंजीन। ये क्या हो जाएगा, एनिसोल। एनिसोल क्या हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ OCH3, एनिसोल। ये याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। एनिलीन क्या हो जाएगा हमारे पास में, दिस वन इज़ एनिलीन, ये हमारे पास में एनिलीन हो गया। अगर मैं एसिटोफिनोन की बात करूँ तो ये इसके ऊपर क्या लग जाएगा, इस तरीके से OH3 और ये CH3, एसिटोफिनोन। और अगर मैं इथाइल मिथाइल ईथर की बात करूँ तो देखो CH3 बीच में O और CH3, CH2 CH3, इस तरीके से हमारे पास में ट्राइबल नेम हो गए। अब देखो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, अगर मान लो आपके पास में कोई भी कार्बन की चेन दे रखी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, ब्रांच भी है, देखो सबसे लंबी कार्बन की चेन का हम सिलेक्शन करेंगे। ये क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन जैसा ही कुछ अलग से जुड़ा हुआ हो, जो उस चेन में नहीं आ रहा हो, उस चेन में नहीं आ रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांच। ये क्या हो जाएगी मेरे पास में, पेरेंट चेन। इसके बेसिस पर ही मैं नोमेनक्लेचर करूँगी IUPAC। ये बाहर लगे हुए जो कार्बन के अलावा है उन्हें हम क्या बोल लेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। और आइट साइड कौन है हमारे पास में, इसमें ब्रांच है, अगर कुछ भी कार्बन का मिल जाए वो। देखिए IUPAC, जैसे IUPAC ने क्या किया, एक होमोलोगस सीरीज सच एज, जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन। एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं क्योंकि इसका नाम है लिटिल एफिनिटी। बस अर्लियर नेम गिवन टू दीज कंपाउंड, पहले एल्केन्स को ना क्या बोलते थे, पैराफिन बोलते थे। पैराफिन क्या, क्योंकि कार्बन की बॉन्डिंग या सब बॉन्डिंग क्या होती थी भैया, सिंगल बॉन्डिंग से कंप्लीट होती थी, तो इसलिए ना ये रिएक्शन जल्दी से नहीं करते थे, इसलिए इनको क्या बोला गया, पैराफिन बोला गया। IUPAC नेम शुरू कर रहे हैं हम, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स में सबसे पहले आ रहा है हमारे पास में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आ रहा है सबसे पहले हमारे पास में। देखिए आपको 10 तक याद रखने हैं। अगर कार्बन 1 है तो उसको बोलेंगे हम मैथ, कार्बन 2 है तो उसको बोलेंगे एथ, कार्बन 3 है उसको बोलेंगे प्रॉप, कार्बन 4 है उसको बोलेंगे हम ब्यूट, कार्बन 5 है उसको बोलेंगे पेंट, कार्बन 6 है उसको हम बोलेंगे हेक्स, कार्बन 7 है वहाँ तक बोलेंगे हम हेप्ट, कार्बन 8 है ओक्ट, कार्बन 9 है नॉन, कार्बन 10 है डेक, 20 को बोलते हैं आइकोस, और नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, 30 को हम बोलते हैं ट्राई आइकॉन।
ट्राई आइकॉन्ट। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में अब देखो यहाँ पर सारी बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग है, इसलिए इसने क्या लगा दिया, सफिक्स एन लगा दिया। जितने कार्बन है वो पहले लगेगा, ये रूट नेम में आ जाएगा, रूट नेम। और उसके बाद में सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, वो वहाँ पर लग जाएगा। सिंगल बॉन्डिंग है तो एन सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग आ जाए तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाए तो क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। ओके, तो हमने कार्बन के बारे में बात कर ली कि कितने कार्बन पर क्या लगेगा हमारे पास में, रूट नेम। ओके, अब इसने बात करी ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखिए, द स्मॉल कार्बन चैन्स ब्रांचेज आर कॉल्ड एल्कलाइल ग्रुप्स। देखो अब ये देखो, ये पूरी पेरेंट चेन है। अब इसका नाम हम करेंगे, देखो 1 2 3 4। अब 2 नंबर पर क्या बोलेंगे, अब ये देखो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। आगे हम और सीखेंगे इसको, तो हम क्या लिख देंगे इसका नेम, 2 मिथाइल। CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, मिथाइल बोलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 4 के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे इसके लिए, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हमने क्या बोला, ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे, ब्यूटेन। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। जैसे हमने नंबरिंग करी तो हमारे पास में क्या आ जाएगा। अब देखो 1 2 3, हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू क्यों नहीं करी, क्या हमने जो यहाँ से नंबरिंग करी वो सही है क्या। देखो पेरेंट चैन तो इतनी की इतनी आएगी, क्योंकि सबसे लंबी लेंथी चैन किस में बन रही है, इस वाले में ही बन रही है। अब जो मैंने ये नंबरिंग करी ना, ये गलत है, क्योंकि अगर मैं इधर से चलती हूँ तो ये 3 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे। तो 3 + 5 कितने होते हैं हमारे पास में, 8। और अगर मैं नंबरिंग इधर से करके चलती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, 2 + 4 कितना आ रहा है हमारे पास में, 6। तो नंबरिंग हमारे इधर से होगी। ओके, अगर मैं नंबरिंग की बात करती हूँ तो हमारे पास में कहाँ से होगी, इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ रहा है, 2, 4। अब एक जैसे हैं तो क्या बोलेंगे, 2 लग रहे हैं, तो डाई मिथाइल, मिथाइल। और कितने कार्बन है हमारे पास में, मिथाइल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम बोलते हैं हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, तो हेक्सेन। ओके, अब देखो एल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। जैसे ये मैथेन था, मैथेन में से एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बन गया, मिथाइल। एथेन है, एथेन में से एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बन जाएगा, इथाइल। एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो रिंग पे जुड़ेगा, ये ब्रांच पे जुड़ेगा, तभी तो चैन पे जुड़ेगा। 3 कार्बन है, प्रोपेन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। 4 कार्बन है, ब्यूटेन, एक हाइड्रोजन हटा तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। आप तो केवल और केवल 2 को याद रखिएगा ढंग से, बस ये 2 ही आपके पास में मेन एग्जाम में आपको दिखेंगे। हम और भी बात करते हैं यहाँ पर, और कौन कौन आ जाएगा। जैसे ये कौन है मेरे पास में, प्रोपेन। अब प्रोपेन में से हाइड्रोजन जो हटा यहाँ बीच में से हटा, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको आइसोप्रोपाइल बोल दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसमें हो सकता है आपकी बुक में मिस प्रिंट हो तो इसको सही कर लेना मेरी बुक में से देख करके। हमने दे रखा है इसमें, देखो अब ये कौन है, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन में से ना कॉर्नर पे से हाइड्रोजन ना हट करके कहाँ हटा, बीच में से, तो इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब ये कौन है मेरे पास में, ये भी ब्यूटेन है। अब देखो यहाँ पर है ना, ये कैसे जुड़ रहा है आपके पास में, इसमें ना आपके पास में CH3 बीच वाले कार्बन पर आ गया और ये बीच में यहाँ से जुड़े, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। ओके, इस तरीके से ग्रुप हो गया। अगर ये हमारे पास में यहाँ से जुड़े तो इसे सेकेंडरी बोल रहे हैं हम, और अगर इस तरीके से हमारे पास में और यहाँ से जुड़ रहा है तो इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। ओके, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से जुड़े, यहाँ से जुड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल की हम बात करेंगे। अगर बीच में से जुड़ रहा हो, ठीक है, यहाँ से जुड़े तो आइसो, और अगर यहाँ से इस तरीके से जुड़े, यहाँ से जुड़े, इसे हम क्या बोलेंगे, आइसो। यहाँ से जुड़े तो सेकेंडरी। और यहाँ टर्शरी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से अगर इस तरीके से जुड़ रहा हो, यहाँ से जुड़ रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी। नियोपेंटाइल, देखो पेंटेन है, 5 कार्बन के बेसिस पर इसने बात करी है, और लास्ट में कॉर्नर पे से जुड़े, यहाँ से जुड़ रहा है तो उसे देखो यहाँ पर कार्बन, तो यहाँ से जुड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल। फिर हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चैन एल्केन्स।